बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का हुक्म। कराची सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली और कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नफरी फ्राहम करे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक 60 रोज में तमाम इक़दामात मुकम्मल करे। अदालत ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 2 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। हुकूमत सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और तमाम सहूलियात देने की पाबंद है। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध जरूरी इक़दामात के पाबंद होंगे। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि MQM ने कानून साजी, हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी तक इलेक्शन न करवाने की इस्तदा की। MQM ने हल्का बंदियों और बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने तक इलेक्शन न करवाने की तजवीज़ दी, मगर MQM की दरख्वास्तों में ऐसा ठोस मौक़िफ़ नहीं और इस मौक़िफ़ में इतनी जान नहीं जिस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सियासी सूरत हाल और अहम तकर्री। वज़ीर ख़ज़ाना की सदर ममलिकत से मुलाकात। इस्लामाबाद में मुल्क को मजमूई सियासी सूरत हाल और अहम तकर्री के मामले पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम पैगाम भी सदर ममलिकत को पहुँचाया। इसहाक़ डार ने पैगाम दिया कि सदर ममलिकत बाहमी एहतराम और सियासी अतदाल के लिए किरदार अदा करें। आईन व कानूनी अमूर पर डेडलॉक ना होना चाहिए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि सियासी अमूर को बेहतर माहौल और कानूनी आईनी इदारे में ही हल किया जा सकता है। PTI को इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया को नई दरख्वास्त देने की हिदायत। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया को नई दरख्वास्त देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं हो। PTI की जानिब से इस्लामाबाद में धरने जलसे के लिए इजाजत और रास्ते बंद होने के बायस ताजरों की लॉन्ग मार्च धरने की मुखालफत में दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इस मौके पर SSP ऑपरेशन और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने गुज़श्ता रोज की समाअत में दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया था। समाअत के आगाज में PTI के वकील ने अदालत को बताया कि पिटिशनर अली नवाज अवान शहर से बाहर हैं, आज दस्तयाब नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनकी दरख्वास्त 3 नवंबर की थी, जो पहले ही गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने इंसामिया को नई दरख्वास्त देनी है, अगर मसला हल ना हो तो नई पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। अब तो वो कॉज ऑफ एक्शन ही खत्म हो चुका है जिस पर दरख्वास्त दायर हुई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान समाअत कहा कि अदालत कोई मुकाम तजवीज़ नहीं कर सकती, ये इंतजामिया का काम है वो बताए कि डी चौक में इजाजत देनी है या F9 पार्क में। जलसे के लिए कवायद और ज़वाबित और शराइत इंतजामिया ही के साथ तय होने हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इस हवाले से ऑर्डर आ चुका है। अदालत ने PTI को जलसे की तारीख और वक्त से आगाह करके इंतजामिया से इजाजत लेने की हिदायत कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ही ने फैसला करना है, हमने सिर्फ ये डायरेक्शन देनी है कि आप इनकी दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करें। मावन वकील ने अदालत से कहा कि हम इंतजामिया को आज ही दरख्वास्त दे देते हैं, मंगल तक समाअत मुलतवी कर दें। इस केस में बाबर अवान खुद पेश होंगे। और इधर ख्वाजा साद ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक ने इमरान खान पर तंज करते हुए कहा कि आज जो कुछ इस झूठे मातमा के साथ हो रहा है वो मकाफाते अमल है, उन पर फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई और तोशाखाना से चोरी भी। इस दौरान वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दिया, तो दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना था कि खान साहब चोरी फड़ी गई है, हुन रसीदा कड्डो। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि इमरान खान ना सादिक है ना अमीन। 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में खरीदी, 6 करोड़ में बेच दी, फिर कहते हैं करप्शन नहीं की।
عمران خان کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، اس سے اچھے تعلقات عوام کے مفاد میں ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سے اچھے تعلقات عوام کے مفاد میں ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ وہ امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے، تاہم انہیں صرف اس لیے پاکستانی عوام کے مفاد کے راستے میں حل نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی، سوال یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ عمران خان نے اپنے اوپر مزید قاتلانہ حملوں کا خدشہ بھی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کے پاس انہیں راستے سے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جان سے مار دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مزید محتاط ہو گئے ہیں، لیکن قتل کی دھمکیوں سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شبہ ہے کہ حملہ آور ایک مہرہ ہے، اس کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بھنبر آزاد کشمیر سے۔ عرفان یونس چرال کی رپورٹ کے مطابق دار ارقم اسکول برنالہ کیمپس میں 3 روزہ سپورٹس گالا کا آغاز کر دیا گیا، جس میں بچوں نے انتہائی جوش و جذبے سے حصہ لیا۔ سپورٹس گالا میں سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گئے۔ کھیل کود جسمانی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بچپن میں فطری طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، جس سے ان کے اعضائے جسمانی کی ورزش ہوتی رہتی ہے، جو ان کی بہتر نشو و نما کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ اس موقع پر اسکول ٹیچرز نے گلوبل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھیل جہاں بچوں کی بہترین نمائش میں معاون ہوتی ہیں، وہیں طلبہ کی کردار سازی اور نفسیاتی تربیت میں بھی مدد ملتی ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی مختلف قسم کے کھیل اور صحت مندانہ سرگرمیاں اسکولز میں کروائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو صحت مند بنا کر مطلوبہ اہداف کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ تحقیق سے یہ بات واضح ہے کہ صحت مند بچے ہی تعلیمی میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے اسکولز میں جسمانی تعلیم اور کھیلوں پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔